क्वेश्चन नंबर 109। आवाज़ आ रही होगी मुझे जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, तो 109 109 नंबर क्वेश्चन। द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। जो हमारा फिनोप्थिलीन है इसका NaOH सॉल्यूशन के साथ अगर हमसे रिएक्ट करवाएं तो कौन सा कलर निकलता है। देखो, हमें पता है फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है। तो हमें पता होना चाहिए जब फिनोप्थिलीन एसिड के साथ मिलता है तो क्या होता है और बेस के साथ मिलता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं PHENOLPHTHALEIN फिनोप्थिलीन प्लस एसिड। जब ये एसिड के साथ मिलता है तो क्या होता है, कलरलेस। और यही जब किसके साथ मिलता है, एक कॉपी करके देखते हो जाएगा। कॉपी नहीं होता। PHENOLPHTHALEIN फिनोप्थिलीन प्लस बेस। ये जब बेस के साथ मिलता है तो कैसा कलर देता है, हमारा पिंक। और हमें पता होना चाहिए जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये जो वीडियो है डेली इसके अंदर कुछ सुधार मिलेगा, क्योंकि अभी हम डेली क्या है कुछ नया सीखते हैं। तो मैं अभी डेली क्या है नया सीख रहा हूँ, मतलब कभी इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ कभी उस तरह से। तो डेली क्या है वीडियो के अंदर अपडेशन मिलेगी। जैसे जैसे हम जी अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हम उसकी और भी डिटेल्स जानते रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी क्या सीखता जा रहा हूँ। मतलब और जी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन वगैरह जो भी मुझे दिखते हैं, नई नई चीज़ें, तो धीरे धीरे क्या है क्वालिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो बस यही था कि जो फिनोप्थिलीन है ये जब बेस के साथ मिलता है तो कैसा कलर देता है, पिंक। तो ये NaOH क्या है, हमारा बेस है, तो ये कैसा कलर देगा, हमारा पिंक कलर देगा। जिसे मेरी स्पीड स्लो लगे वो फास्ट करके देख सकता है, और जिसे फास्ट लगे तो वो स्लो करके देख लेना। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, ये सबको पता होगा सोडियम उसे किसके अंदर बंद रखा जाता है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। क्यों, क्योंकि जब ये एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इसलिए क्या है ये मतलब केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। ये हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो देखा होगा जो हम सुनते हैं ना, बाबा क्या करते हैं, ऐसे झोली में हाथ डालेंगे निकालेंगे और पानी में ऐसे हाथ मारेंगे, आग लग जाती है पानी के अंदर। तो कुछ नहीं करते, वो सोडियम लेके कर देते हैं इस तरह। जो मैंने सोडियम मतलब जब मैं ये फार्मेसी की स्टडी कर रहा था उस समय जो हमें सोडियम उपलब्ध करवाया गया था वो मैंने भी करके देखा था कि ये बाबा की तरह ऐसे आग लगेगी नहीं लगेगी। तो वो पता नहीं किस क्वालिटी का सोडियम दे रखा था, उससे चिंगारी सी तो उठती थी लेकिन आग नहीं लगती थी। तो वो अलग क्वालिटी के मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, ये था हमने कई बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। जो इसे पानी के अंदर को बहुत सारे अमाउंट में डाल दे तो एक तो पानी हीट होने लगता था और दूसरा क्या है आग भी लग जाती है। ऐसी बात नहीं है, लग जाती है आग भी इससे। विच वन ऑफ दीज सब्सटेंस इज अ सेल्फ इंडिकेटर। इनके अंदर से कौन सा सब्सटेंस है जो क्या एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। सबने सुना होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है हमारा एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, सबको पता ही होगा। सोडियम थायोसल्फेट है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है, इनके भी सबको यूज पता है। आयोडीन ग्वेटर के अंदर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो हमें पता ही है बैलेंसिंग ऑफ वो फ्लूइड। जो कास्टिक सोडा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, कास्टिक सोडा का। इसका होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेडिएशन स्टरलाइजेशन। जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या यूज होता है हमारा, एक्सरे या सॉरी एक्सरे, हाँ एक्सरे भी है, एक्सरे
अल्फा रे, बीटा रे या गामा रे। तो जो रेडियो स्टेलाइजेशन होता है ना, इसके अंदर हम न्यूट्रल चीज को करते हैं। हमारी न्यूट्रल रे कौन सी होती है? गामा रे होती है। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो हमारी अल्फा और बीटा रे होती है, इसके अंदर क्या होता है? चार्जेस होते हैं। जो हमारी अल्फा होती है, इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ लिख लेते हैं हम पॉजिटिव। इसी तरह जो हमारी बीटा होती है, इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है किसके अंदर? बीटा के अंदर। यूज हम क्या करते हैं स्टेरिलाइजेशन के अंदर? गामा रे यूज करते हैं। एक है हमारा जो सोडियम सल्फेट है ना, इसे किस और नाम से जाना जाता है? ये हमारा सोडियम सल्फेट है, इसे किसे ग्लेबर सोल्ट के नाम से भी क्या इसे जाना जाता है? किस चीज को? सोडियम सल्फेट को। बाकी भी कुछ पता हो तो देख लेते हैं। जो एप्सम सोल्ट है, ये हमारा क्या होता है? ये मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं क्या? एप्सम सोल्ट। मैग्नीशियम। ये यूज कैसे होता है? एज अ लैक्सेटिव। यहीं पे लिख देते हैं। जो मैग्नीशियम सल्फेट है कैसे यूज करते हैं हम? लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं। जो हमारा सोल्ट क्या होता है, इसके बारे में आगे भी है तो तब चर्चा करेंगे मेटल सोल्ट के बारे में। विच ऑफ दी विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर? जो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, एंटी केकिंग का मतलब कुछ नहीं होता। केक से मतलब समझते ना, एंटी केकिंग मतलब जो उसे एक जगह इकट्ठा ना होने दे, वो होते हैं हमारे क्या? एंटी केकिंग एजेंट। तो ऐसा कौन सा एजेंट होता है जो हमारा किस तरह यूज होता है? एंटी केकिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ये होता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या? कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एंटी केकिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं हम इसे? यूज करते हैं। कैल्शियम सिलिकेट भी होता है, आयरन अमोनियम सिट्रेट भी होता है। ये भी कैसे यूज होता है हमारा? एंटी केकिंग की तरह ही होता है। क्या क्या? जैसे कैल्शियम सिलिकेट हो गया। इसके अलावा हमारा जो आयरन अमोनियम सिट्रेट है, बहुत बड़ी स्पेलिंग हो जाएगी, छोड़ो। आयरन अमोनियम जो हमारा सिट्रेट है, ये भी क्या है? ऐसे यूज होता है। जो लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हम क्या इनेमल वगैरह की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। इनेमल पता है ना, टीथ वाला। जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका तो हमने अभी पढ़ा ही है, क्या? एप्सम सोल्ट। इसके अलावा क्या है, जो लो मैग्नीशियम लेवल होता है ना बॉडी के अंदर, उसे भी ट्रीट करता है ये। बोरिक एसिड सबको पता है, आई प्रिपरेशन वगैरह के अंदर भी क्या होता है? यूज होता है हमारा। और बोरिक एसिड मैंने वो बताया था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन जब फैल जाती है, तब भी हम यूज करते हैं किसको? बोरिक एसिड को। प्यूरिफाइड वाटर। अगला क्वेश्चन। जो प्यूरिफाइड वाटर है इज प्रिपेयर्ड बाय, प्यूरिफाइड वाटर को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? प्यूरिफाइड वाटर को एक तो सबसे मेन जो इसका वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। प्यूरिफाइड वाटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस से। और ये क्या एक प्रक्रिया होती है आयन एक्सचेंज रेजिन की। ये आयन एक्सचेंज क्या है? एक प्रक्रिया होती है क्या? हमारी प्यूरिफाइड वाटर बनाने की प्रक्रिया। डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन सब समझते ही है। अगला है विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट? इनके अंदर से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम कैसे यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? सोडियम सिट्रेट। इसे एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसकी। अब ऐसा नहीं है कि सोडियम सिट्रेट को छोड़ के दुनिया में और किसी की एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होगी नहीं, और की भी हो सकती है, लेकिन सोडियम सिट्रेट की भी होती है, और यहाँ हमें सोडियम सिट्रेट ऑप्शन में दिख ही रहा है।
तो ये सोडियम सिट्रेट की क्या होती है, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है जमना। तो क्या हो गए, प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। पैरामीटर प्रिस्क्राइब फॉर बेंटोनाइट इस, जो बेंटोनाइट होता है हमारा, इस ये क्या होता है मतलब, इसकी मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। पैरामीटर का मतलब यहाँ वही है कि अगर कोई बेंटोनाइट है तो उसकी कैसी प्रॉपर्टी होगी। एक मिनट, ये क्या लग रहा है, बेंटोनाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब बेंटोनाइट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट स्वेलिंग क्ले बोलते हैं इन्हें। ये होती क्या है हमारी, एब्जॉर्बेंट स्वेलिंग क्ले। तो इसकी जो इसका प्रिस्क्राइब पैरामीटर वो भी क्या होगा, क्ले पे होगा। मतलब जितनी ज़्यादा स्वेलिंग कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारा बेंटोनाइट होगा। एक तरह की मिट्टी होती है, ये भी पता लगी हुआ है अब हमें। बल्किनेस तो पता ही होगा, बल्क मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक तरह से वेट बढ़ाना। सोल्युबिलिटी हम सबको पता ही है, और कलर भी हमको क्या है पता है। ये अब मैंने छोड़ रखा था ना मेड्रिल, यहाँ आना था इसलिए मैंने छोड़ रखा था। मेड्रिल सोल्ट क्या होता है हमारा, मेड्रिल सोल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये क्या होता है हमारा, मेड्रिल सोल्ट होता है हमारा। इसके अलावा एक ये नाम है, बहुत फेमस नाम है, सोडियम सल्फेट। वैसे इसका बहुत सबको पता भी होगा, इसे क्या है, एक तो ग्लोबुलर सोल्ट बोलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या हमारा ग्लोबुलर सोल्ट। हमने इसमें पढ़ा था, इससे पिछले वाले उसमें पढ़ा था, सूटिक्स के अंदर पढ़ा था, इसमें ही पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा, इसमें ही पढ़ा था शायद, यहीं कहीं था। एक मिनट, नहीं होगा तो फिर मैं लिखवा दूंगा ना अच्छे से। ये रहा, सोडियम सल्फेट कॉमनली यूज एज ग्लोबर सोल्ट। GLAUBER, ये क्या है हमारा ग्लोबुलर सोल्ट। और जो मेड्रिल सोल्ट है ये क्या है हमारा, सोडियम मेटाफॉस्फेट। अगला है, विच ऑफ दीज यूज्ड एज यूज्ड ऑन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में किसे यूज किया जाता है, सबको पता होगा, बहुत फेमस प्रिजर्वेटिव हमारा क्या, सोडियम बेंजोएट। एक हमारा NaCl भी होता है, पता होगा, लेकिन अगर NaCl ये दोनों आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, सोडियम बेंजोएट लगाएंगे। और अगर सोडियम बेंजोएट ना मिले ऑप्शन में, NaCl मिले तो NaCl भी लगा सकते हैं, ठीक है। जाइलिनोल, एक सेकेंड, जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन, जो जाइलिनोल इंडिकेटर है किस चीज के अंदर हमारा यूज्ड होता है, ये होता है हमारा किसके अंदर, कॉम्प्लेक्सी, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। कुछ नहीं है, मेटल टाइट्रेशन होती है ये क्या मेटल टाइट्रेशन होती है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन कुछ नहीं है, कहाँ होता है हमारा, जाइलिनोल कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। जो हमारा बैरियम मील है, ये सुना होगा बहुत कई बार। बैरियम मील क्या होता है, ये होता तो हमारा क्या, बैरियम सल्फेट पाउडर होता है, बैरियम सल्फेट पाउडर बोलते हैं, या बैरियम सल्फेट कंपाउंड पाउडर बोल दो, बैरियम सल्फेट पाउडर होता है ये हमारा यूज कहाँ होता है, एक्सरे एग्जामिनेशन होता है ना जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो क्या है, एक तरह से हमें क्या है, बैरियम होता है ना, जो बैरियम को हमें एक तरह से स्वेल करवा दिया जाता है, ये हमारे स्टमक के अंदर लाइनिंग में लग जाता है। और ये एक्सरेज में क्या होता है, यूजफुल होता है, इससे क्या है, एक्सरे में हमें इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, हेल्प मिलती है।
तो इतना लंबा लिखने से अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा ये लिख दूँ, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी। एक्सरे, ये बैरियम मील कहाँ यूज होती है? जीआईटी का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये क्या, जो हमारा बैरियम मील होती है, इसके अंदर बैरियम को क्या, ये स्वेल अप कर लिया जाता है, बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। ये हमारी जो जीआईटी है इसके ऊपर लेयर बना लेता है। जब एक्सरे किया जाता है तो उनकी एक पिक्चर लेने के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्या, बैरियम मील। याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है और पेपर में आने लायक भी है। एक गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन इज, जो फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? बहुत सारी गैस होती है फ्यूमिगेशन के लिए। उन्हीं गैसों में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जिसे हम कैसे यूज करते हैं, फ्यूमिगेटिंग एजेंट की तरह। इसके अलावा एक फोस्फीन भी होती है। एक और फेमस गैस है हमारी जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल फ्लोराइड। ये मतलब फेमस गैस है, क्या, फ्यूमिगेशन गैस। ये होती किस लिए है, इससे बताऊँ क्या करते हैं हम, जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, माइट होते हैं वो, दीमक वगैरह से, मतलब दीमक नहीं, माइट, हाँ दीमक वगैरह ही मान सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, रोडेंटिसाइड होते हैं, रोडेंट होता है। इन सबको किल करने में भी क्या होती है, यू गैस यूज होती है, क्या हमारी, ये फ्यूमिगेशन गैस। अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो वॉशिंग सोडा है ये क्या होता है, या इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ पता है इसका वॉशिंग सोडा का? हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये क्या होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। एक सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, NaHCO3। अब ये जो N बड़ा बनेगा, H बड़ा बनेगा, CO बड़े बनेंगे, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत कॉमन, ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई, ये तो सबको पता ही है, इसलिए मैं ये बड़ा छोटा करूँगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी बेफालतू में, जो नहीं चाह रहे हम बढ़ाना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। ये तो वॉशिंग सोडा हो गया। जो हमारा ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। कौन सा, बेकिंग सोडा। इसे ब्लीचिंग पाउडर से कंफ्यूज मत कर लेना, पहले बता रहा हूँ। विच वन ऑफ दीज इज अ सर्जिकल एड, कौन सा एक सर्जिकल एड है हमारा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस को क्या इस इसमें ले लेते हैं हम सर्जिकल एड की कैटेगरी में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज अ सिस्टमेटिक एंटी एसिड, इसके अंदर से कौन सा जिसे हम कैसे यूज करते हैं एज अ सिस्टमेटिक एंटी एसिड? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ये हमारा इसके अंदर से कोई नहीं। तो ये सबको पता ही होगा वैसे तो। एंटासिड एक सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटासिड प्रॉपर्टी, ये पता ही है हमें। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 बराबर, मैं इसे ताज होटल बोलता हूँ, होटल नहीं महल, ताजमहल। ताजमहल का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बना हुआ है वो भी। और क्या नाम हमारा जो ये पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है, इसका बहुत फेमस नाम है और पूछा भी जाता है पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा। इसका नाम क्या हमारा, रोचल सोल्ट। याद रखने, बहुत फेमस नाम है और पूछा भी जाता है बहुत। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट, केओलिन को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट की तरह यूज करते हैं। लेकिन केओलिन भी क्या दे दिए, दो दे दिए, लाइट की हैवी।
तो लाइट केओलिन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एब्जॉर्बेंट की तरह क्या करते हैं यूज़। अब बेंटोनाइट हमें पहले ही पता है, ये स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी भी। कैल्शियम कार्बोनेट पता है, और हैवी केओलिन, ये केओलिन की क्या इसे आपस में क्या सब डिवाइड कर दिया। जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये क्या है, ये सेलाइन कैथार्टिक है, एंटासिड है, एड्जॉर्बेंट है, या एंटी डायरेटेड है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसे हम क्या है इस तरह भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब सेलाइन कैथार्टिक की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी एंटासिड भी होती है, तो ये भी हम गलत नहीं बोल सकते, ये भी इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके अलावा जो ये प्रॉपर्टी होती है ना सेलाइन कैथार्टिक की, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम सल्फेट में, मैग्नीशियम सिट्रेट में, इनमें भी होती है यही प्रॉपर्टी। ठीक, विच वन ऑफ दीज इज यही सेलाइन कैथार्टिक, इनके अंदर से कौन सा क्या है सेलाइन कैथार्टिक की प्रॉपर्टी रखता है, ये क्या होता है हमारा पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट। पोटेशियम एसिड टार्ट्रेट इसकी प्रॉपर्टी होती है यही। कैल्शियम कार्बोनेट पता है, केओलिन पता है। द अप्रोक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट, खाली मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करें तो MgCO3, लेकिन हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर ना 5, ये हैवी का मतलब ये होता है इसके अंदर 5 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है MgCO3 MgOH का होल ट्वाइस डॉट 5H2O। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg, ये इस फॉर्म में भी मिलेगा आपको, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 MgCO3, इसका क्या हो जाता है हमारा टेट्रा OH का होल ट्वाइस और 5H2O। इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा खास वो नहीं है, इस तरह का कंपोजिशन भी इसका मिलता है। मैं अभी से लिख के लाया था, मुझे भी याद नहीं हुआ था, तो ये भी इसका कंपोजिशन है। लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन, जो लिमिट टेस्ट है ये किस चीज में होते हैं परफॉर्म्ड, ये हमारे सुना होगा आपने नेस्लर सिलेंडर के अंदर क्या होता है परफॉर्म होते हैं। इसी के अंदर क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सिलेंडर होते हैं एक तो क्लियर, एक तो क्लियर विजिबिलिटी होती है इसकी, इसके अलावा कलरलेस गिलास होता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है इसके अंदर यूनिफॉर्म इंटरनल डायमीटर होती है इसकी, मतलब इजीली यूनिफॉर्म डायमीटर होती है इसकी, यूनिफॉर्म रेडियस डायमीटर एक ही बात हो गई, अब डायमीटर की स्पेलिंग बड़ी थी। इसके अलावा क्या है इसका फ्लैट ट्रांसपेरेंट बेस, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, नेस्लर सिलेंडर की। विजिबल तो होगा, कट गया अभी, लिख लिया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। मोस्टली ऑल द सोडियम कंपाउंड कंटेन क्लोराइड, अधिकतर देखा होगा जितने भी सोडियम कंपाउंड होते हैं ना उसके अंदर क्लोराइड होती है एक इम्प्योरिटी के रूप में। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मोस्टली जो ये सब्सटेंस होते हैं ना
ये सोडियम क्लोराइड से ही बनाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर क्लोराइड क्या है, एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है लगभग हर कंपाउंड में सोडियम के। एक और, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का वैसे हमारा फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, एक तो ये है क्या हमारा Mg2 और हमारा O8Si3, और अगर इसके अंदर वाटर ऐड हो जाए तो क्या 3H2 और हो जाता है साथ में। ये फॉर्मूला होता है इसका। और अगर इसी फॉर्मूले को खोल दे तो ये देखो इसके अंदर भी क्या है, एक मिनट, Mg कितने हैं, 2, Mg कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और ये ऑक्सीजन यहाँ हमें क्या दिख रहा है, MgO 1, और ये कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 तो ये होगा, और यहाँ साथ में क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गए 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम, तो 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 6 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ भी वाटर अलग ही लेके चल रहे हैं, वाटर को नहीं मिला रहे हैं बिल्कुल भी फॉर्मूले में। SI कितने हैं यहाँ देखो, SI और आगे कितना लिखा है 3, तो 3 क्या हो गए हमारे SI, तो SI कितने हो गए हमारे 3, और 3H2O एडिशनल इसके अंदर है ही। एक सेकेंड, ये कह रहा है कि जो लाइट क्योलिन और हैवी क्योलिन होता है ना, इसके अंदर कुछ अंतर होता है। देखो एक तो बल्क डेंसिटी, हाँ भाई लाइट हैवी नाम ही है तो बल्क डेंसिटी का भी होता है, पार्टिकल साइज इनका भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जो हमारे लाइट क्योलिन होते हैं ना, इनका पार्टिकल साइज होता है 10 माइक्रोन्स या 10 U, और जो हमारे हैवी होते हैं इनका क्या होता है 60, तो इनका भी अंतर होता है। अब प्योरिटी का भी अंतर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, सारी अंतर। जो हमारा रोचल सोल्ट है, ये भी बताया था ना रोचल सोल्ट हमने, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, डेलिक्विसेंट होता है, या ई फ्लोरोसेंट होता है, कैसा नेचर का होता है, ये हमारा क्या होता है ई फ्लोरोसेंट होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, लो लिखी लो, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ऑन ऑक्सीडेशन पोटेशियम पर ये सॉरी ऑन ऑक्सीडेशन, जो हमारा ये पोटेशियम परमैंगनेट होगा, वैसे पोटेशियम पर मैग्नेराइट लिबरेट परमैग्नेटिया, इसके ऑक्सीडेशन में क्या लिबरेट होता है, इनके ऑक्सीडेशन में लिबरेट होती है हमारी निसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है। ये KMnO4 MnO2 प्लस O, ये हम इसका रिजल्ट बनता है, तो क्या ऑक्सीजन लिबरेट होती है। द कलर ऑफ ड्राइड फेरस सल्फेट इंडियन फार्माकोपिया इज, जो ड्राइड फेरस सल्फेट होता है इसका क्या कलर होता है, इसका कलर वैसे होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, या हम इसे क्या बोल सकते हैं ग्रीस वाइट, ग्रीनिश वाइट है, क्या है ग्रीनिश वाइट टू बफ, या क्या लिख दूं यहीं, लाइट ग्रीन। जो पोटेशियम आयोडाइड है इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, जो पोटेशियम आयोडाइड है किसके द्वारा, मतलब किस चीज़ के मिक्सिंग के बाद बनाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड क्या था KOH प्लस I2 हम आपस में मिलाएंगे तो Ki प्लस H2O बन जाएगा, तो ऐसे बनाया जाता है। क्या पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन मिलके क्या बना देते हैं हमारे पोटेशियम आयोडाइड। वैसे जरूरत है तो नहीं लिखने की।
विच वन ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सोल्ट पोजेस सेडेटिव एक्शन, इसके अंदर से कौन सा सोल्ट है जिसके मतलब जिसका नेचर क्या है, सेडेटिव एक्शन का है। तो ये हमारा कौन सा होता है, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, या इसके अंदर से कोई नहीं। किसका नेचर होता है ऐसा, हमारा पोटेशियम ब्रोमेट का। ये सेडेटिव और हिप्नोटिक प्रॉपर्टी रखता है। एंटी एपिलेप्सी और क्या नाम है, सीजनोफीलिया, इन सब में भी क्या इसका यूज होता है, सेडेटिव। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में भी क्या हम इसका यूज करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड, इसके अंदर से कौन सा क्या एक एज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड है, या हम किसे रेडियो ओपेक कंपाउंड की तरह क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, बेरियम सल्फेट। इसे कैसे यूज करते हैं, एज अ रेडियो ओपेक कंपाउंड, क्या हमारा बेरियम सल्फेट। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, ये एसिट्रोजेट सोडियम होता है हमारा, आईपेंटोल होता है, ये आयोपेंटोल लिख देते हैं, चलिएगा, आसान सा नाम है। एक बहुत फेमस नाम और होता है इसका, क्या, ये आयो बेंजो, ये बेंजोमिक एसिड। विच वन ऑफ दीज इज अ सर्जिकल एड, सीओपी। ये पता होगा सबको, जो बच्चों की दवाई आती है ना उसके अंदर भी यूज होता है ये। सिमेटिकोन यूज इन एंटासिड फॉर, एक, ये एंटासिड फॉर्मुलेशन होता है एज अ ऑयल, सिलिकॉन, अल्कोहल, या क्या। इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, वही होती है C2H6OSI मतलब सिलिकॉन होता है इसके अंदर। तो इसकी कंपोजिशन में भी क्या आता है, सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। इसका एक नाम होता है, एक नाम और होता है, माइलिकॉन नाम से भी क्या है जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन से बनाया जाता है। किसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करते हैं ताकि हमारा क्या बन जाए, ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से पास करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इस पे चलो ये बना लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इससे जब हम पास करते हैं तो हमारा क्या बनता है, CaOCl2। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, प्लस H2O। रिएक्शन इसकी इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने लिख दी, लेकिन हाँ एंड प्रोडक्ट ये होता है हमारा क्या, CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ भी रखा है एसिड बेस वाले चैप्टर में, क्लोरीन गैस कैसे पास करते हैं, किस तरह बनता है, बाई प्रोडक्ट भी बनता है ये। तो ये है जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक। जो हमारा एक सेकेंड, जो हमारा कंजुगेट एसिड होता है वो कैसे नेचर का होता है, कंजुगेट एसिड हमारे क्या पॉजिटिव होते हैं और बेस हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। विच वन ऑफ दीज एज एंटी एमेटिक एजेंट पूछ रहा है, इसके अंदर से कौन सा है या यूज करते हैं एंटी एमेटिक एजेंट के तौर पर, अमोनियम क्लोराइड, या एपोरमोर्फिन, या डाईमैन, ये सॉरी डाई ये डाईमैन हाइड्रेनेट,
ये डाइफेनोक्सिएट कौन सा होता है हमारा, इसे हम क्या करते हैं एज ए एंटीएमेटिक यूज करते हैं। नोजिया वोमिटिंग में भी क्या होता है, यूज होता है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन भी होता है। ये क्या हमारा, ये होता है डाइफिनाइल हाइड्रामीन होता है इसका वैसे नाम। क्या, डाइफिनाइल हाइड्रा वो सॉरी डाइफेन हाइड्रामाइन। एंटीएमेटिक जो जाना जाता है। Which one of these acid is used as in the treatment of skin? स्किन के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती है, बीपी 2.5%, बीपी 5%, आपने भी बहुत सारी देख रखी होंगी। तो ये जो बीपी है, ये क्या होता है हमारा, बेंजोइक एसिड होता है। तो ये क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड। ये जो बहुत सारी स्किन कंडीशन में भी क्या होता है हमारा, यूज होता है क्या, बेंजोइक एसिड। और क्वेश्चन पे चले। ये हम अब एक तरह से प्रैक्टिस मान लो या मैराथन मान लो। कुछ मतलब एक दो भाई ने ये भी कहा था कि सर जो हमने पढ़ लिया है इसका रिवीजन भी होना चाहिए, तो ये वही है एक तरह का। इंडियन फार्माकोपिया हैज़ बीन पब्लिश बाय, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, मैंने इंडियन फार्माकोपिया पे एक वीडियो भी बना रखी है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये बात सही है। लेकिन ये वर्क किसके अंदर करती है कमेटी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हर चीज़ गवर्नमेंट के अंदर ही आएगी, ये बात तो है ही। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई थी, अब हमने क्लास ले रखी है, अब तुम्हें पता है 1955। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, अगर किसी ने आईपी की वीडियो नहीं देखी, इंडियन फार्माकोपिया पे एक डिटेल वीडियो बन चुकी है सूटिक्स 1 के अंदर, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो हमारी सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी है, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारी गाजियाबाद में है। कहाँ पर, गाजियाबाद में। इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो कितने का होता है, ये होता है हमारा 0.0824%। WB मतलब वेट बाय वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। टू कैरी आउट लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एंड क्लोराइड इन पोटेशियम परमैंगनेट, कलर इज डिस्ट्रॉय बाय बॉइलिंग। अगर हम जब से जब लिमिट टेस्ट कैरी करते हैं सल्फेट का, क्लोराइड का, इन पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कलर है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय बॉइलिंग विद, किसके साथ बॉईल करने पर। जब हम इसे थैल अल्कोहल के साथ बॉईल करते हैं तो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका कलर क्या, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब, जब हम लिमिट टेस्ट कैरी करते हैं किसका, सल्फेट और क्लोराइड का। इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है। 0.01 एन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होता है। 0.0 एन मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होता है। 0.181% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ये हमारा कौन सा होता है, वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। इन द लिमिट टेस्ट, एक सेकेंड, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड, जो सल्फेट के लिमिट टेस्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, ये डिक्रीज कर देता है सोल्यूबिलिटीज की, एनहांस कर देता है रिएक्शन बैरियम क्लोराइड के साइड,
नहीं, ये क्या करता है, प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ बेरियम कार्बोनेट। दोबारा सुन लो एक बार। जो हमारा सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है इसके अंदर HCl इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो हमारा प्रिसिपिटेशन हो जाता है ना बेरियम कार्बोनेट का, ये ना हो पाए। नेक्स्ट है इन बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में इन बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इज एडिड। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में बेरियम सल्फेट एज ए रिएजेंट होता है और पोटेशियम सल्फेट भी मिलाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट क्यों मिलाया जाता है, हमें पता है बेरियम किस लिए मिलाया जाता था, जो हमारा जो क्या नाम है सॉरी सल्फेट के लिमिट टेस्ट के अंदर HCl क्यों मिलाया जाता था, ताकि जो हमारा बेरियम कार्बोनेट है वो प्रिसिपिटेट ना हो। और सल्फेट के ही लिमिट टेस्ट के अंदर हमारा पोटेशियम सल्फेट क्यों मिलाया जाता है, ताकि ये क्या कर देता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। एक तरह से टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी है इसकी मतलब इसकी रिजल्ट देने की जो वो है, रिजल्ट देने की जो इसकी दर है उसे क्या कर देता है, थोड़ा फास्ट कर देता है, सेंसिटिविटी स्पीड होती है। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन अमोनिया इज एडिड। आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या मिलाया जाता है, अमोनिया मिलाया जाता है। क्यों, अमोनिया कैसे अल्कलाइन बना देगा, ये इसकी रिएक्शन को स्पीड प्रोवाइड कर देगा, या क्या है मतलब प्रिसिपिटेशन ला देगा इसके अंदर, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो सीधी सी बात है, अमोनिया हम सबको पता है अल्कलाइन नेचर का होता है, तो अल्कलिनिटी ला देगा सॉल्यूशन के अंदर, मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन सिट्रिक एसिड इज एडिड। आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों मिलाएंगे हम, सॉल्यूशन का एसिड बना देगा। प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो ये क्या करता है हमारा, सिट्रिक एसिड क्या कर देता है हमारा, प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। द लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में लेड एसिटेट कॉटन वूल का यूज करते हैं। क्यों, मेक द आर्सिन गैस बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, या ट्रैप करने के लिए। ये जो कॉटन वूल वगैरह है तो ट्रैपिंग के काम ही तो आते हैं, ट्रैपिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक कंटेन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है आर्सेनिक का क्या कंटेन करता है, ये आर्सेनिक ऑक्साइड कंटेन करता है। जो हमारा लेड डाइथाइजोन है कॉम्प्लेक्स, ये किस कलर का होता है हमारा, ये हमारा वॉयलेट कलर का होता है। किस कलर का, वॉयलेट कलर का। इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट apparatus poses a long tube, the length of which is, जो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो apparatus है एक लंबी ट्यूब होती है, इसकी कितनी लंबाई होती है, लगभग 200 mm, 200 मिलीमीटर। ये सारे क्वेश्चन हमारे डिप्लोमा लेवल के हैं, हमारे पेपर भी डिप्लोमा लेवल का आएगा, तो हमें अच्छे से करना है, चाहे हमें से 2-2 3 दिन बाईस का रिवाइज करना पड़े। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे लिए ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू स्ट्रो। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्ट्रो के द्वारा क्यों लिया जाता है। अब जो पुराने बच्चे होंगे ना जो पहले से ये प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें क्या याद आते जा रहे होंगे अपना आप ही। क्यों, इट इज एक्टिव, इट इज एक्टिव इन दिस मैनर ओनली, बस स्ट्रो से एक्टिव होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इट डिस्ट्रॉय द इनेमल ऑफ ट्री टीथ, हाँ ये भी है। इट इरिटेट टंग, हाँ टंग को इरिटेट करता है, लेकिन हम इसे स्ट्रो से इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये नहीं तो क्या कर देता है, हमारे टीथ को क्या कर सकता है, इनेमल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या है स्ट्रो से यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट कम से कम रखते हैं ना। सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज, जो हमारा सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है ये किस तरह यूज होता है हमारा, इसे हम किस तरह यूज करते हैं, यूरेनरी एसिडिफायर की तरह यूज करते हैं। किसे हम, सोडियम एसिडिफायर। जो एस्ट्रिंजेंट है ये क्या होती है, ये दीज आर द सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग को स्टॉप करने की एबिलिटी, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा है क्या, एलम। अब हमें क्या है धीरे धीरे याद भी आएंगे कुछ कुछ चीज़ें। जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला या कॉमन नाम कुछ ही कह लो, क्या होता है? बेकिंग सोडा का कॉमन नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यूज़ किस लिए होता है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब तो समझ गए अब हम। सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा, और इसका यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर में हाँ कर लेते हैं, एल्कलाइजर में हाँ प्रॉपर्टी है इसकी एल्कलाइजिंग भी, एंटासिड हाँ क्योंकि बेसिक नेचर का है, एल्कली नेचर का है, तो इसका क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या देता है? सीधी सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स, द सोडियम सिट्रेट को जब स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, और बस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ये हमें पता है Na2CO3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो वापस रिपीट कुछ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही होगी हमारी तो, और हमें प्रैक्टिस ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इन्हें स्पीडली कर लेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है किसका? आर्सेनिक का, क्या कंटेन करता है? आर्सेनिक ऑक्साइड करता है। जो लेड डाइथाइजीन है इसका क्या कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है। जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के अंदर, जो हमारा आर्सेनिक लिमिट टेस्ट है इसके अंदर जो अपरेटस है, एक लॉन्ग ट्यूब यूज होती है, वो लगभग कितने मीटर लंबी होती है? 200 mm, 200 मिलीमीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू स्ट्रो, HCl को क्या स्ट्रो से लिया जाता है? क्यों? क्योंकि इट डिस्ट्रॉय द इनेमल ऑफ टीथ। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज यूज्ड एज, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट को कैसे यूज करते हैं? यूरेनरी एसिडिफायर के लिए। जैसे जो बेकिंग सोडा है इज ए कॉमन नेम फॉर, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज कैसे करते हैं हम? एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर, सिस्टेमिक एल्कलाइजर, एंटा एसिड, ऑल ऑफ द अबव। ये इसलिए स्पीड में कर रहे हैं, 20 तक हमने कर रखे हैं पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम सिट्रेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स, सोडियम सिट्रेट को जब स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है हमारा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड विद लिटिल एल्युमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एज ए एंटासिड काम करता है, हमें पता भी होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सबको पता है, एज एंटासिड यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमन नेम ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस चीज का कॉमन नेम है? सस्पेंशन ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, में सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, इसकी कंपोजिशन हमने पहले भी देखी थी, दोबारा देख लेते हैं। 2MgOSi3SiO2 प्लस 3H2O, ये मैंने ऐसे बताई थी जिसे जो मतलब याद ना हो। Mg2 हो गए, इसके अंदर हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? O8 हो गए, 6 2 8, हाँ, और SI कितने हो गए हमारे? 3 हो गए।
3SI हो गए और डॉट CH2O। इस तरह भी मिल सकता है इसका फॉर्मूला, तो हमें दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए। जो चौक होती है ना सिंपली, ये क्या होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है हमारी चौक। सिंपली हम इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ नहीं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट एज एंटी एसिड आर यूज्ड। जो कॉम्बिनेशन होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सोल्ट का एज अ एंटी एसिड, ये किस लिए यूज होता है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच एंटी एसिड, एक दूसरे की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। बैलेंस द कॉन्स्टिपेटिव एंड लैक्सेटिव इफेक्ट, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच एंटी एसिड। नहीं, ये क्या करते हैं हमारे? बैलेंस द ये कॉन्स्टिपेटिव एंड लैक्सेटिव इफेक्ट, एंटी एसिड की तरह तो यूज होते ही है। एप्सम सोल्ट, एप्सम सोल्ट हम क्या है पहले भी पढ़ के आए हैं। दोबारा ये क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम सोल्ट हम, ये क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। कैसे यूज होते हैं? एज अ लैक्सेटिव। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आज एप्सम सोल्ट, याद हो किसी को तो? रोच ये रोच सोल्ट, ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ये क्या होता है हमारा? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ये पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राइडेट, इस तरह इसका क्या होता है? हमारा पूरा नाम होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है KNaC4H4O6.4H2O। नहीं है हमारे काम का। Which one of these is a ingredient of universal antidote along with charcoal? मैंने बता रखा था एंटीडोट में चारकोल तो आती है, लेकिन चारकोल पहले ही नाम आ गया। इस कौन सा एक यूनिवर्सल एंटीडोट है अलोंग विथ चारकोल और टैनिक एसिड? ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओ सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? एक एज एंटीडोट भी यूज होता है, यूनिवर्सल एंटीडोट। जेलुसिल, ये एक बार मतलब कंफर्म नहीं, एक बार करेक्ट कर देना। मैंने वैसे इसकी कमेंट में बता दिया था। जो जेलुसिल है, इसे कॉमन ब्रांड नेम ऑफ एंटी एसिड। ये जेलुसिल क्या कंटेन करता है? ये बात सही है, जेलुसिल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है हमारा? कंटेन करता है, दोनों ही। इसके अंदर क्या होता है हमारा? ये दोनों चीज होती है। मैंने पिछली बार गलती से क्या था, इसे मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट लिखवा दिया था, लेकिन मैंने नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में भी क्या क्लियर कर दिया था, ठीक है। ये क्या होता है? जेलुसिल हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन। जेलुसिल आपने देखा भी होगा, कॉमनली एंटासिड है, मार्केट में भी आता है। क्योलिन क्या होता है? बताया था क्योलिन क्या होती है? कुछ नहीं, मिट्टी होती है, क्ले बोलते हैं इसे हम। क्या? क्ले। मेडिकेटेड, बल्किंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, इसमें क्या हम इसका यूज करते हैं। तो ये किस चीज की बनी होती है हमारी क्ले? ये होती है क्या हमारी? एल्युमिनियम सिलिकेट की बनी होती है। क्या? क्योलिन क्ले किसकी बनी होती है? हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट की। विच वन ऑफ दीज एनायन इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा एनायन है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? एन आयन। याद रखना बात यहाँ एन आयन की चल रही है। एक सेकेंड भाई। ये क्या होता है हमारा? क्लोराइड होता है हमारा, जो सबसे ज्यादा होता है। अगर बात कैटायन की आ जाए, जो कैटायन की बात आ जाए, इसके अंदर भी दो होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये हमारा कौन सा होता है? सोडियम। और जो हमारा इंट्रा सेलुलर, ये क्या होता है हमारा? पोटेशियम। ये भी याद रखना हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम, और हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम और इंट्रा सेलुलर में क्या होता है? पोटेशियम। एक क्या था? ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ब्राइन कैसा सॉल्यूशन होता है? मैंने पहले भी बताया होगा, ब्राइन क्या है? कुछ नहीं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? ब्राइन बोलते हैं।
Which indicator is used in the assay of sodium chloride IP 1996? सोडियम क्लोराइड के एसे में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? फेरिक एलम, पोटेशियम क्रोमेट, मोर्डेंट ब्लैंक या क्या? तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? पोटेशियम क्रोमेट। याद रखना क्या? पोटेशियम क्रोमेट। जो फेरिक एसिड होता है क्या होता है? हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर होता है। जो सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन है, ये मतलब क्या? जो सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन है, इसका क्या वजन या कंसंट्रेशन क्या होती है? इसकी होती है 1.6% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। ऐसा नहीं है सिर्फ इसके अंदर ही मिलता है, ये कंपोजिशन भी होती है, इसकी वेरी भी कर सकती है। जो हमारा रिंगर सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है हमारा? जो हमारा रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोस इंजेक्शन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? रिंगर सॉल्यूशन। क्या? सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोस इंजेक्शन। और भी है। जो यूनिसेफ ने ना ओआरएस दे रखा, मतलब ओआरएस का फॉर्मूला दे रखा है। ओआरएस की फुल फॉर्म यही लिखी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस ये क्या कंटेन करता है? ये हमारा कंटेन करता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और डेक्सट्रोज। मैंने बताया था अगर हमें ये ओआरएस उपलब्ध नहीं है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? पानी लिया, चीनी ली और नमक डाला, ये हमारा क्या बन गया? ओआरएस बन गया। इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं हम, थोड़ा सा नींबू पानी भी, नींबू भी निचोड़ सकते हैं। ये क्या है? एक तरह की शिकंजी हमारा ओआरएस होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयंस वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड बैलेंस का काम करते हैं। ये सारे आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है ना, ये किस तरह यूज होता है? क्या हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसे हम कैसे यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर की तरह भी क्या यूज करते हैं। एंटासिड पता है मतलब एंटासिड क्या है? जो बेसिक नेचर का हो। प्रिजर्वेटिव क्या है? जो लंबे समय तक किसी भी चीज़ों को सड़ने गलने ना दे। जैसे एज अ प्रिजर्वेटिव हम क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड भी हम क्या यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर मैं हर चीज़ लिखूंगा अब, तो हमारी मैराथन वीडियो है, फिर तो पता नहीं कितने घंटे की जाएगी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर बोल पाऊँ और तेज भी बोल रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा सुनने पे भी फोकस रखना। और जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग। जो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने की, वो क्या होता है? हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है। जो नया होगा वो मैं लिखूंगा भी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसका इशू है, तो इसलिए जो हमने पहले से ही पढ़ रखा है वो मैं एक बार क्लियर बोल भी रहा हूँ। थोड़े थोड़े हिंट लिखता भी चलूंगा। और जो क्या नाम, जो बिल्कुल नई चीज़ आएगी हमारे सामने उसे हम लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ये किसके द्वारा ट्रीट की जाती है? क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हम एक तरह से एसिड है तो इसे बेस के द्वारा ही ट्रीट करते हैं। किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सिट्रेट। इसे ट्रीट करके न्यूट्रल बन जाता है ये इंपॉर्टेंट है। हर्टमैन सॉल्यूशन क्या है? कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज हर्टमैन सॉल्यूशन। ये क्या होता है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम? हर्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सब कुछ पानी के अंदर घुला होता है। लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये सब क्या पानी के अंदर घोल के रखते हैं इन H2।
जो हाइपोकैलीमिया होता है, हाइपोकैलीमिया क्या होता है? हाइपोकैलीमिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या नाम है, एक तरह से ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जो हाइपोकैलीमिया है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विच वन ऑफ दीज इज अ मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड? इसके अंदर से कौन सा एक क्या है, मेजर कैटायन है किसके अंदर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही है क्या, पोटेशियम। हमने पढ़ा ना एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, सोडियम। यही लिख देते हैं, छोड़ो। एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम और इंट्रा सेलुलर में क्या होता है, पोटेशियम। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस? इसके अंदर से कौन सा जो किस तरह यूज होता है या किस में यूज होता है? मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूज होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम सिट्रेट। तो क्या यूज करते हैं हम? ये सॉरी, अमोनियम क्लोराइड। ये जो हमारा इसके अंदर क्या है, वोमिटिंग और एसिडिटी, इस सब के में ट्रीट विद, मतलब जो वोमिटिंग है, एसिडिटी है, जो सैलिनिटी है, इन सबको ट्रीट करने में यूज होता है हमारा ये। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ये किस तरह यूज होता है? जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है किस तरह यूज होता है? क्या सिस्टमेटिक एसिडिफायर से, एक्सपेक्टोरेंट से, या डाययूरेटिक से, या सभी तरह से? तो ये क्या है, हम हर तरह से यूज करते हैं। ये पता होगा जो डाययूरेटिक से क्या करता है, इंक्रीज यूरिन फ्लो। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है ये क्या है, वो है जो मतलब, एक्सपेक्ट मतलब क्या, क्लियर द म्यूकस इन ट्रैकिया। ये एंटीटसिव भी होता है, मतलब फिलहाल तो सिंपल भाषा में लिख देते हैं, क्लियर म्यूकस, कफ सिरप वगैरह में होता है। और जो सिस्टमेटिक एसिडिफायर है तो पता है, न्यूट्रलाइज होता है अल्कली। एज ए न्यूट्रलाइंग एजेंट भी यूज होता है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी यूज होता है। सिस्टमेटिक एसिडिफायर क्या होता है हमारा, जो एल्कलाइन न्यूट्रलाइज करता है, और जो हमारा जो ज़्यादा एसिडिफायर जो हमारी बॉडी होती है उसे बेसिक एल्कलाइन पोजीशन में लेके आता है। ये अमोनियम क्लोराइड, इसका नेचर ही क्या है, बेसिक है। जो हमारा मोर्डेंट ब्लैंक है, इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ, ये किस चीज़ की टाइट्रेशन के अंदर क्या यूज होता है? ये कैल्शियम लैक्टेट की टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, यूज होता है। कैल्शियम लैक्टेट क्या मतलब, जो यूज होता है इसके अंदर लो कैल्शियम लेवल, वीक बोन, ऑस्टियोमलेशिया, इन सब के अंदर क्या हमारा यूज होता है, क्या, कैल्शियम लैक्टेट। लो कैल्शियम हुआ हमारा, वीक बोन हो गई, ऑस्टियोमलेशिया हो गया। जो हमारा सोडियम एसिटेट है सबको पता ही होगा, फूड एडिटिव होता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड तो मुंह पर पढ़ के आए हैं इसके चर्चे, तो ये तो हमें पता ही है। नाइट्रोबेंजीन इज एडिड इन द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड टू, नाइट्रोबेंजीन को ऐड किया जाता है किसके अंदर,
नाइट्रोबेंजीन एड इन द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एसे के अंदर यूज किया जाता है, क्यों? टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ इनसोल्यूबल AgCl सिल्वर क्लोराइड with NH4SCN. हिमेंटिक्स आर यूज्ड इन द डेफिशिएंसी ऑफ, जो हिमेंटिक्स है किस चीज़ की डेफिशिएंसी में यूज होंगे? हीम वर्ड से हमें क्या समझ आ गया कि ये क्या होगा, ये हमारा आयरन से रिलेटेड होगा। हिमेंटिक्स क्या होता है? ये जो ब्लड फॉर्मेशन होता है ये हिमेंटिक्स ही होता है, मतलब इसके अंदर क्या ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाती है हिमेंटिक्स में, सॉरी मतलब ब्लड फॉर्मेशन, ये ब्लड फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या है हिमेंटिक्स आयरन की डेफिशिएंसी में यूज होता है। हिमेंटिक्स देते हैं तो क्या है ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। ग्रीन विट्रोल, जो ग्रीन विट्रोल है इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? ग्रीन विट्रोल। एक बहुत फेमस है कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल। ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट। एक और होता है हमारा बहुत फेमस H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रोल, ये क्या हमारा H2SO4 होता है। बाकी भी अब ये हमें पता ही है, जो फेरस सल्फेट है ये हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल लो हो जाता है, लो ब्लड लेवल में फेरस है, फेरस का मतलब भी आयरन से रिलेटेड है, सब समझ गए होंगे। और एक हमारा वाइट विट्रोल भी होता है, जिंक सल्फेट, जिसे वाइट सल्फेट वाइट विट्रोल भी बोल देते हैं। टाइट्रेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट, इसका जो इसकी डिटेल वीडियो है ना, अगर किसी को लग रहा हो कि भी फास्ट है और हमें तो हर ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, वैसे तो मैं एक दो की बताता चल रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, बाकी हमने इसकी ऑप्शन सहित एक्सप्लेनेशन आप पिछली वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। टाइट्रेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट IP 1996, जो टाइट्रेंट है फेरस सल्फेट के एसे के अंदर यूज होता है वो कौन सा होता है हमारा? सेरिक अमोनियम सल्फेट। विच वन ऑफ दीज आयरन प्रिपरेशन इज स्केल्ड प्रिपरेशन, इसके अंदर से कौन सी आयरन प्रिपरेशन है जो क्या एक तरह की स्केल प्रिपरेशन है? आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट या फेरस आयोडाइड, ये हमारी क्या है? आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन में देखें जैसे फेरस ग्लूकोनेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या आयरन सप्लीमेंट है, आयरन की कमी में देते हैं। और ये फेरस आयोडाइड वगैरह ये क्या कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट अकर एज, जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है किस तरह का होता है? इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट क्या होती है? हैविंग टेंडेंसी टू लिक्विड। डेलिक्विसेंट एक वर्ड है और यूनिक वर्ड है तो इसका पता होना चाहिए। इसकी क्या होती है? टेन टेन फुल्ली और ये जो सब्सटेंस होते हैं तो पार्शली लिक्विड चेंज हो जाते हैं, फुल्ली लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है? चेंज। ई फ्लोरोसेंट का मतलब तो पता ही है, लूज वाटर। जो हमारे क्या नाम है हाइग्रोस्कोपिक है, ये तो सबको पता ही होगा, बहुत कॉमन है। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मतलब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफेयर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of these titrant is used in the assay of ferric ammonium citrate? इसके अंदर से कौन सा टाइट्रेंट है जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट के उसमें यूज होता है? ये हमारा क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। ये हमारा साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। साइनाइड पॉइजनिंग में भी क्या होता है हमारा ये क्या नाम है हमारा, सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट एक तो हमें पता ही है, इंडिकेटर भी होता है, स्किन कंडीशन के अंदर भी यूज होता है, और दांत खाद खुजली वगैरह में भी क्या होता है, यूज होता है। सैरिक अमोनियम सल्फेट क्या है? ये रिडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह रिएक्शन में यूज होता है। आयोडीन सबको पता ही है। Salt with organic acid is preferred because they are, जो फेरस सॉल्ट है ऑर्गेनिक एसिड के साथ प्रीफर किए जाते हैं, क्यों? इससे इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? लेस एस्ट्रिंजेंट, मोर इरिटेंट, मोर पोटेंट। ये लेस एस्ट्रिंजेंट एंड लेस इरिटेंट, इनकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है? लेस एस्ट्रिंजेंट एंड लेस इरिटेंट। ये पता होगा जहाँ तक उम्मीद है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं एबिलिटी टू स्टॉप ब्लीडिंग, पोर टाइटनिंग, और क्या नाम हमारा, ऑयल स्प्लिंग, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। इरिटेशन सबको पता है। पोटेंट पता है, बहुत थोड़ी मात्रा में फुल इफेक्ट दिखाना, ये क्या है? पोटेंट। जैसे ये चरस गांजा फीम, ये सब क्या है? पोटेंट ड्रग के अंदर आती है। एक एक दो दो ग्राम में इंसान को नचा देती है पूरा। जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज, जो जिंक क्लोराइड है किस तरह यूज होता है हमारा? एंटीबैक्टीरियल, प्रिजर्वेटिव, ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। तो याद रखना जिंक क्लोराइड हमारा कैसी प्रॉपर्टी है? एस्ट्रिंजेंट। इसके अलावा एक बहुत फेमस एलम भी होता है, इसकी भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, बहुत पूछी भी जाती है। जो ल्यूगोल सॉल्यूशन है ये क्या है? वीक आयोडीन सॉल्यूशन है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन होता है हमारा? क्या? लुगोल। लुगोल होता है हमारा क्या? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ल्यूगोल। जो पोटेशियम आयोडाइड है इज यूज्ड एज, पोटेशियम आयोडाइड को किस तरह हम यूज करते हैं? ये हम किस तरह यूज करते हैं? एज ए एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट बताया था ना, जो कफ सिरप में यूज होता है, एंटीटसिव होता है, खांसी वासी में यूज होता है हमारा। म्यूकस को क्लियर करता है, क्लियर पैसेज फ्रॉम म्यूकस इन ट्रैकिया, यही होता है हमारा क्या? एक्सपेक्टोरेंट। जो ये पोटेशियम आयोडाइड है इंजरी वगैरह भी कोज कर देता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव इंजरी है उसके अंदर भी यूज होता है हमारा क्या? पोटेशियम आयोडाइड। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये तो पता ही होगा सबको, जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है क्या होता है? वीक आयोडीन सॉल्यूशन को बोलता है टिंचर ऑफ आयोडीन। प्रॉपर्टी कैसी होती है? एंटीसेप्टिक, यूज ही करते हैं चोट वगैरह में। और क्या नाम इसके अंदर जो परसेंट होती है ना, मतलब हमारा ये जो आयोडीन होता है 2 to 7% होता है। साथ में वो एल्कोहल हो जाएगा, C2H5OH, और साथ में पानी हो जाएगा। आयोडीन इज मोर सोल्यूबल इन, जो आयोडीन मतलब अच्छा खासा सबसे ज़्यादा सोल्यूबल किसके अंदर होता है? वाटर एल्कोहल के अंदर तो होता ही है, लेकिन मोर सोल्यूबल किसके अंदर होता है? हमारा क्लोरोफॉर्म के अंदर होता है। अमोनियम क्लोराइड इज ड्राइड बाय, जो अमोनियम क्लोराइड है ड्राई किसके द्वारा मतलब जो अमोनियम क्लोराइड है किसके द्वारा ड्राई किया जाता है? ड्राइंग ओवर डेसिकेंट, इससे क्या है? ड्राई किया जाता है। ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कंटेन, जो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, कंटेन क्या करता है हमारा? 0.8% वेट बाय वॉल्यूम। क्या? 0.8% वेट बाय वॉल्यूम। अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके देख सकते हैं थोड़ा सा। अमोनियम क्लोराइड IP 1996 इज एसिड बाय, जो अमोनियम क्लोराइड है 1996, ये ऐसे किया जाता है किससे? प्रिस्क्रिप्शन टाइट्रेशन से, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन से, एसिड बेस टाइट्रेशन से, या इसके अंदर से कोई सा नहीं। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है 1996 IP किसके द्वारा होता है? हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। सबको पता है ना प्रिसिपिटेशन क्या होता है, मैंने एग्जांपल बताया था, एक वैसल है उसके अंदर सब जो
पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। ग्रेविमेट्रिक ग्रेविटेशन से रिलेटेड होता है हमारा। अमोनियम बाइकार्बोनेट ये कैसे होता है, सबको ही पता है क्या होगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रल और स्लैश में अल्कलाइन भी नेचर। अल्कलाइन है नहीं इसलिए हमने न्यूट्रल लगा दिया, मतलब लगभग न्यूट्रल या अल्कलाइन नेचर में होता है हमारा। टाइट्रेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के एसे में कौन सा टाइट्रेंट यूज करते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड के एसे में करेंगे क्या, पोटेशियम आयोडेट। ये हमारा क्या है ये यूज होता है पोटेशियम आयोडेट, क्या ये आयोडिनेशन ऑफ टेबल सोल्ट के अंदर यूज होता है हमारा, क्या पोटेशियम आयोडेट, आयोडिनेशन ऑफ आयोडिनेशन ऑफ पोटेशियम सोल्ट। अब ये हमारा सोडियम ये है, ये किसके अंदर यूज हो जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। HCl तो किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं। जो हमारा टार्टर एमिटिक्स है ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, क्या टार्टर एमिटिक्स। एमिटिक्स मतलब होता है विच इंड्यूस वोमिटिंग। कॉपर सल्फेट प्रोट 5s2 इज ए ब्लू इन कलर। ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, क्यों, किस चीज की वजह से ये हमारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है तो ये क्या होता है, जब वाटर के अंदर घोल देते हैं तो ये क्या है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या है, ब्लू कलर का होता है। इसका जो सोल्ट होता है वो भी ब्लू कलर का ही होता है, देखा होगा सबने। कॉपर सल्फेट आईपी इस ऐसे भाई, जो कॉपर सल्फेट है किसके द्वारा ऐसे किया जाता है, आइडियोमेट्रिक मेथड के द्वारा। हम इनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं आइडियोमेट्रिक मेथड की। जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज, जिंक सल्फेट हमने पहले ही पढ़ा है, क्या एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। प्रिजर्वेटिव पता है, एडजॉर्बेंट पता है, एंटीडोट पता है। एडजॉर्बेंट जो अब्जॉर्ब करे, एंटीडोट जो पॉइजन के अपोजिट काम करे, और प्रिजर्वेटिव जो किसी चीज़ को सड़ने ना दे। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग वाला। ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ, किस चीज़ की रिएक्शन के बाद हमें क्या है, सोडियम थायोसल्फेट मिलता है। तो सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फर, इनकी रिएक्शन के बाद क्या मिलता है हमें, सोडियम थायोसल्फेट, जो कहाँ यूज होता है हमारा, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर यूज होता है। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, डेलिक्विसेंट पाउडर है हमारा, या इफ्लोरेसेंट है, हाइग्रोस्कोपिक है, डेलिक्विसेंट इन मॉइस्चर बट इफ्लोरेसेंट इन ड्राई है, तो यही है। डेलिक्विसेंट तो मॉइस्चर के अंदर, डेलिक्विसेंट मतलब हैविंग टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, एंड इफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर मतलब ड्राई एयर के अंदर पार्शली या पार्शली एयर के अंदर वाटर, पार्शली फुल्ली या पार्शली वाटर लॉस करने की एबिलिटी होती है एयर के अंदर, और मॉइस्चर के अंदर क्या है, पानी के अंदर बदल जाएगा। सोडियम थायोसल्फाइड इज यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग, इसने ही बता दिया सोडियम थायोसल्फाइड क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर यूज होता है। क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्योंकि क्या कर देता है, जो साइनाइड है ना, ये जो साइनाइड है उसे नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड के अंदर चेंज कर देता है। इट कन्वर्ट द साइनाइड इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट, इसलिए हम इसे क्यों यूज करते हैं, साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर। जो चिलेटिंग एजेंट बनाता है बॉडी के अंदर, ये उससे बाइंड करके चिलेटिंग एजेंट, सॉरी जो पॉइजनस सब्सटेंस वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये उससे अटैच होकर चिलेटिंग एजेंट बना देता है थायोसाइनेट, जो क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जबकि साइनेट क्या होता है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। जो कमर्शियली ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय, जो कमर्शियली ऑक्सीजन किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, इसके मेथड का नाम तो है रिवर्स ऑस्मोसिस, लेकिन यहाँ तो मैं ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो कमर्शियली किसके द्वारा बनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से।
ये थोड़ी स्पीड में हम मैराथन कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कैसा लगा कंसेप्ट। ऑक्सीजन इज रेडियली आइडेंटिफाइड और एसिड बाय, जो ऑक्सीजन है इज रेडियली आइडेंटिफाई या एसे बाय, ऑक्सीजन का आइडेंटिफाई ये ऐसे किसके द्वारा किया जाता है हमारा, एब्जॉर्प्शन इनटू पायरोगोल सॉल्यूशन, पायरोगोल सॉल्यूशन की मदद से क्या पहचाना भी जाता है इन्हें। ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ, ड्राई आइस किसकी सॉलिड फॉर्म है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो सॉरी, एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला तो N2O होता है, लेकिन जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है N2O, और NO2 किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय, जो नाइट्रस ऑक्साइड बनाई जाती है किस चीज को हीट करके, हमारा अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाई जाती है। अमोनियम कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो अमोनियम कार्बोनेट है किस चीज से मिलकर बना होता है हमारा, ये होता है हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम कार्बोनेट, इस चीज का बना होता है हमारा क्या, अमोनियम कार्बोनेट। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर कुछ वो है, अमोनियम कार्बोनेट किस चीज का बना होगा, अमोनियम कार्बोनेट का तो बना ही होगा। ट्रेस अमाउंट में बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, एज आप मान लो ये मतलब सेम ही रिएक्शन से बनते हैं ना, तो बाइकार्बोनेट भी थोड़ा बहुत हर सोल्ट के अंदर मिलता है, तो इसलिए हम बोल देते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट ये एक साथ ही मिलते हैं हमेशा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज यूज्ड एज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस तरह यूज होती है हमारी, एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। मैं बता चुका इसकी डिटेल, ठीक है। जो पोटास एलम है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, किसका, पोटास एलम, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसकी जगह इसका एक फॉर्मूला इस तरह भी आ जाता है, तो दोनों फॉर्मूला कर लेने चाहिए। K2SO4, K2 ब्रैकेट में SO4, K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइस, और डॉट में क्या आ जाता है हमारा 24H2O। देखो जो ये वाला है ना, इसके अंदर बस 24 कर दे अगर हम, सेम फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ठीक है। एलएम इज कॉमनली यूज्ड एज, इतनी देर से बात करते आते हैं, एलएम की जो मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, स्ट्रिंजेंट। देखा होगा जब बार बार के यहाँ जाता है कट लग जाता है कभी कभी, तो क्या है, तुरंत फिटकरी रगड़ देता है, फिटकरी को क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने की, बहुत सारे काम में यूज भी होती है एलम, खाने में भी यूज होती है, ऐसी बात नहीं है कि खाते नहीं है। वन ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ माउथ वॉशेस एंड गार्गल, माउथ वॉश और गार्गल में भी क्या यूज होता है हमारा, एलम यूज होती है, हमें पता होना चाहिए। जो ये अल्मोनियम सल्फेट है ये हमारा क्या कोगुलेटिंग एजेंट होता है। बोरिक एसिड क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैलामाइन क्या है, स्किन प्रिपरेशन में, इचिंगनेस वगैरह में क्या यूज होता है हमारा, क्या, कैलामाइन। वन ऑफ दीज एलम इज यूज्ड एज इंडिकेटर यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, कौन सा एलम है जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर एज ए इंडिकेटर यूज होता है, पोटेस एलम, फेरिक एलम, ये अमोनियम एलम, कौन सा, ये होता है हमारा क्या, फेरिक एलम। ये सब क्या वाटर, वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर भी हम एलम का यूज करते हैं। और अमोनियम एलम को क्या है, जस्ट एलम भी बोलते हैं, इसका नाम अलग है तो लिख लेना चाहिए, इसे जस्ट एलम के नाम से भी जानते हैं। डिओड्रेंट वगैरह में यूज होता है ये, मतलब खुशबूदार मटेरियल में। एलम इज एडिड टू बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड, क्यों, एलम को बैक्टीरियल टॉक्सिन और टॉक्सोइड में मिलाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देता है। डीनेचुरेशन का मतलब समझते होंगे, तोड़ फोड़ देता है उसे, क्या कर देता है, प्रिसिपिटेट कर देता है फिर क्या, एलम।
तो इसलिए हम इसे क्या वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया टॉक्सिन वगैरह है सब नीचे प्रिसिपिटेट होकर नीचे। Which one of these zinc salt is used in the ophthalmic preparation as mild bactericidal? कौन सा जिंक सोल्ट है क्या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होता है एज अ माइल्ड बैक्टीरियोसाइडल के उसमें? जिंक क्लोराइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक स्टीरिएट होता है या हमारा जिंक सल्फेट होता है? तो कौन सा होता है हमारा जिंक सल्फेट। बाकी के बारे में पता होना चाहिए। जिंक क्लोराइड है क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सोल्ट है। जिंक ऑक्साइड क्या होता है हमारा, माइनर स्किन इन्फेक्शन वगैरह में यूज होता है। जिंक स्टीरिएट क्या है हमारा, रबर और लुब्रिकेटिंग एजेंट के अंदर यूज होता है। और जिंक सल्फेट हमारा क्या है, जो जिंक की डेफिशिएंसी है उसके अंदर भी हम इसका यूज कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव, जब जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। Zn CO3 को हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 यही तो मिलेगा। है जगह तो लिख लो। ये इम्पोर्टेंट भी है इसलिए लिख भी रहा हूँ। जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर, जिंक ऑक्साइड क्या डस्टिंग पाउडर में भी यूज होता है, क्यों? एज एस्ट्रिंजेंट एंड टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। मतलब जो डस्टिंग पाउडर है स्किन वगैरह में अप्लाई करते हैं तो टॉपिकल प्रोटेक्टेंट की तरह भी। और एस्ट्रिंजेंट तो हमें फिर दोबारा पता है, पोर टाइटनिंग और ब्लीडिंग स्टॉपिंग और क्या नाम, दुनिया भर के काम है इसके। वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह में भी यूज हो जाता है। नहीं उसमें ऑयल 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 पुल आउट के अंदर भी। जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है ये क्या होता है हमारा, स्लेक्ड लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, सिंपल ताजमहल या चौक, कुछ ही बोल लो। ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैलामाइन इज अ, कैलामाइन क्या होता है हमारा, सबको पता है जिंक प्रिपरेशन होती है कैलामाइन। तो क्या जिंक ऑक्साइड विथ ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। बाकी जिंक क्या है, मेनली जिंक ऑक्साइड होता है कैलामाइन के अंदर। स्किन वगैरह में यूज करते हैं सबको पता ही होगा। जो हमारा इल्मेनाइट है ये किस चीज का ओर होता है, टाइटेनियम ओर होता है क्या, इल्मेनाइट। इसके और इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम का और का नाम क्या है, डोलोमाइट। ये क्या है, कैल्शियम का और है। एक कैल्साइट और भी आता है कैल्शियम का, मेडिसिन भी आती है। जिंक का तो फेमस ही हो रहा है सबको पता ही होगा, कैलामाइन भी इसका ही हो रहा है। एल्युमिनियम वगैरह भी, एल्युमिनियम वगैरह का भी पूछ सकता है, बॉक्साइड हुआ और आयरन वगैरह के भी है। तो ये भी पता होनी चाहिए बेसिक बेसिक से। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन सनबर्न, सनबर्न के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? सनबर्न के अंदर हम क्या करते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ये एज ए क्या है, यूवी फिल्टरिंग एजेंट यूज होता है हमारा। जिंक ऑक्साइड सबको पता ही लग गया, कैलामाइन बोरिक एसिड सबको पता है, कैलामाइन कैलामाइन सबको पता ही है। विच वन ऑफ दीज पोजेज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, किसके अंदर क्या है, दोनों प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। ये कौन होता है हमारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड विद, जो सिल्वर नाइट्रेट है किसके साथ टाइट्रेट किया जाता है हमारा ये, अमोनियम साइनेट के द्वारा। जो सीवीड है, सी से निकली हुई कोई भी चीज है तो किसका सोर्स होगी, आयोडीन का रिच सोर्स होगी। बोरिक एसिड नेचुरली कहाँ कर मिलते हैं हमारे, ये टस्कैनी या इटली वगैरह के, नेटिव इटली के अंदर हमें मिलते हैं बहुत मात्रा में।
नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारी। ग्लिसरॉल इज एडेड ग्लिसरॉल इज एडेड इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के अंदर ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्लिसरॉल, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है। जब इसके अंदर ग्लिसरॉल मिला देते हैं तो क्या है, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड ये काम करता है। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन ट्रीटिंग डैंड्रफ। डैंड्रफ को ट्रीट करने के अंदर क्या यूज करते हैं हम? इसे हम यूज करते हैं सेलेनियम सल्फाइड। ये एज क्या है, एंटी फंगल एजेंट भी यूज होता है। क्या? सेलेनियम सल्फाइड। इसकी डिटेल हमने कर रखी है तो हम क्या है फटाफट ही कर रहे हैं। ये यूसोल है, ये एक सॉल्यूशन है। ये क्या है? 1.25% वेट बाय वॉल्यूम बोरिक एसिड का और 1.25% क्लोरीनेटेड लाइम, इसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूसोल। सल्फर किस तरह यूज करते हैं? सल्फर को हम कैसे यूज करते हैं? स्कैबिसाइड प्रॉपर्टी होती है किसकी? सल्फर की। मतलब इंटेंस ईचिंग में और पिंपल लाइक स्किन रैशेस वगैरह यहाँ यूज होता है हमारा क्या? सल्फर। एक क्रायोलाइट का नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा। क्रायोलाइट को कैसे यूज करते हैं? सोडियम अमोनियम फ्लोराइड, दोनों एक जैसी हैं। सोडियम अमोनियम फ्लोराइड। ये क्या है? ग्लास मेकिंग में, एनिमल इंडस्ट्री, इनेमल, एनिमल नहीं इनेमल, जो टीथ वाली होती है, इनेमल इंडस्ट्री में यूज होता है। जो हमारा सोडियम मेटाफॉस्फेट है ये भी क्या है हमारा ये भी स्किन प्रिपरेशन वगैरह में यूज करते हैं। सोडियम फ्लोराइड सबको पता ही होगा क्या होता है हमारा, टूथपेस्ट वगैरह में यूज होता है। अगला ही आ गया, सोडियम फ्लोराइड कहाँ यूज होता है हमारा? डेंटल कैरीज के अंदर। स्किन की वो है, वो सॉरी वो है ना, ये एनिमल से रिलेटेड है और ये एनिमल को साफ भी करता है, ज़्यादा मात्रा में एनिमल को खराब भी करता है। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर से कौन सा क्या है हाइपर सेंसिटिविटी में यूज होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड, ये हमारा स्ट्रेनियस फ्लोराइड। क्या? जो हमारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड है क्या हाइपर सेंसिटिविटी में भी क्या यूज करते हैं हम। इसके अलावा मतलब बेसिकली टीथ हाइपर सेंसिटिविटी में यूज करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या बल्किंग एजेंट है और माइनर इन्फेक्शन वगैरह में भी जिंक ऑक्साइड करते हैं। और स्ट्रोंटियम क्लोराइड किसके अंदर? टूथ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को कहाँ यूज करते हैं? डेंटल कैरीज के अंदर ही। फिलिंग डेंटल कैरीज, मसाला चढ़वाना। एक सेकंड। जो हमारा ओलियम है ये किस चीज से रिलेटेड होता है हमारा? ओलियम क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है। कुछ नहीं होता है, मतलब फ्यूमिंग सल्फर, इसे मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसे ओलियम को क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन प्रोसेस के अंदर यूज होता है। नाइलॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या यूज होता है हमारा यही। जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? जो नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का भी क्या है? यही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन सोडियम कार्बोनेट एज इम्प्योरिटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट इम्प्योरिटी के रूप में यूज करता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, ये इम्प्योरिटी के रूप में कैसे यूज करता है? क्योंकि जब हम इसे स्टोर करते हैं ना तो CO2 को क्या कर लेता है? ऑब्जॉर्ब कर लेता है एटमोसफेयर से। आइसोटोप्स आर न्यूक्लियोटाइड विद। जो आइसोटोप्स है न्यूक्लियोटाइड होता है कौन से? आइसोटोप्स होता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। ये वीडियो मैंने जो पीछे बना रखी थी मैंने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं वैसे बता दूं, अगर कोई वैसे जानना चाह रहा हो सिर्फ टू द पॉइंट के अंदर, तो जो हमारे ये है सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, ये क्या हमारे आइसोबार्स हैं। और जो हमारे ये है डिफरेंट एटॉमिक नंबर और
एंड मास नंबर, ये क्या हमारे आइसोटोन्स हैं। आइसोटोप तो ये हो गया, आइसोटोप ये, आइसोबार ये, आइसोटोन ये। और जिसे डिटेल पढ़नी है तो वो एक बार इसकी पिछली वीडियो है जो इसी इसी प्लेलिस्ट के अंदर पिछली वीडियो में देख सकता है। विच वन ऑफ दीज इज नेचुरली अकरिंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर से कौन सा एक इनके अंदर से कौन सा एक नेचुरली अकरिंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड है। रेडियम 226, Na22, C13, क्या नाम से पता लग रहा है क्या, रेडियम 226। विच वन ऑफ दीज पार्टिकल बी आर नो चार्ज, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो कोई चार्ज कैरी नहीं करता, क्या गामा। हमें अल्फा बीटा का तो पता ही है ना। अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और ये जीरो चार्ज फॉलो करता है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एलिमेंट इंडिकेट, जो रेडियो एलिमेंट है इनकी हाफ लाइफ क्या इंडिकेट करती है। टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एलिमेंट टू डिसइंटीग्रेट, जो रेडियो एलिमेंट हाफ रेडियो एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होने में जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ डिनोट करती है। और जो कैलोमल है ये क्या होता है हमारे, ये मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है, इसका मतलब कॉमन नेम मान लो या केमिकल फॉर्मूला एज अ कैसे यूज होता है, परगेटिव। ये हमने बहुत मतलब एक तरह से एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रखी है, या ये कह लो कि जो हमारी डिप्लोमा बेस तक की है उतनी रखी है, और स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं, और इस तरह की और मैराथन वीडियो लाने की मैं सोच रहा हूँ। ये एक तरह से हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, हमने जितना पढ़ा है हमें कितना याद रह रहा है। अगर हमें नहीं याद हो रहा तो हमें क्या है, पीछे की प्लेलिस्ट एक बार दोबारा देखने की ज़रूरत है। और एक तरह से टेस्ट की, ये टेस्ट भी है हमारा और एक तरह से हमारी मैराथन भी है। तो कैसे लगी आप बता सकते हैं। बाकी कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच।